So hello guys, I'm going to provide the solution of Olive mock. Okay, the level of the math in this mock was moderate to tough. If you are able to solve 22 questions and 23 questions, that's good. Means because the level of English was also hard, so you cannot manage the time sequentially. Okay, so I'm reading the first question. First question is that Ramesh invest 50,000 यानी कि 50,000 and Suresh invest 80,000 for the first 4 months. After 4 months, Ramesh invested an additional 25,000 while Suresh withdrew 20,000 for the next 4 months. After 8 months, Suresh invested another 15,000 for the remaining 4 months. In the total profit. ये बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है. कितने लोग हैं? रमेश है और इधर क्या है? सुरेश है. रमेश क्या करता है? पहले 50,000 लगाता है. ओके, 50,000 कितने मंथ के लिए? 4 मंथ के लिए. प्लस क्या करता है? अगले 4 मंथ बाद रमेश इन्वेस्टेड एडिशनल 25. सो कितना हुआ? 75,000 हो गया. ठीक है. अब ये क्या ना 25,000 लगा दिया, इसके बाद नहीं लगा रहा. देखो कहीं भी रमेश, तो ये 8 मंथ के लिए लगाए क्योंकि पूरा ओवरऑल 1 साल के लिए. मल्टीप्लाई सुरेश क्या स्टार्टिंग में 80,000, ठीक है, 4 मंथ के लिए. प्लस फिर इसके बाद 20,000 विथड्रॉ कर लेता है, 60,000 4 मंथ के लिए. प्लस इसके बाद एडिशनल लगाता है, 60,000 हो गया, फिर 15,000 और लगाता है, 75,000 4 मंथ के लिए. अब देखो मैं 4 से 4 कैंसिल करूँगा, ये 4, ठीक है, ये 4, ये 4, इधर से ये 4, ये क्या है 4 2 जा, ये क्या है 50 आया, प्लस 75 दूनी 150, ठीक है, 80 पंचे, सॉरी ये सुरेश है 5 नहीं है, ये क्या है 80 आया, प्लस ये 60 आया, प्लस अब ये 4 कैंसिल हो गया था, 75 आया. अब ये कितना हुआ? 200 हुआ. ये कितना हुआ? 140 75 215. इसको डिवाइड करो, 40:43, यानी कि क्या आया? 83 मतलब टोटल यूनिट कितना है? 83 टोटल प्रॉफिट. 83 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 166 है ना, 000. ये 2 बार में जाएगा, यानी कि कितना आया? 2000. 1 यूनिट की वैल्यू. किसका शेयर फाइंड करना है? सुरेश का. सुरेश कौन सा है? ये वाला. तो 43 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000 का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि कितनी हो जाएगी? 86,000. हाँ, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बट इट वाज टाइम टेकिंग. ठीक है, मतलब फर्स्ट गो में ही लग रहा था ना कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्या क्या है ना. सो यू कैन लीव इन दिस टाइप द क्वेश्चन इन फर्स्ट गो. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. ये क्वेश्चन इजी है, इसमें कुछ नहीं है. देखो यहाँ क्या है, यक्स और वाई का मल्टीपल क्या है? यक्स और वाई मल्टीप्लाई 7 है, ठीक है ना. अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो या तो अपन एक्स को क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं, या तो वाई को 7 मान सकते हैं. इन दोनों का मल्टीपल सभी 7 हो गए. या फिर हम एक्स को 7 मान सकते हैं, वाई को 1 मान सकते हैं. अब देखो y को यहाँ 1 नहीं मान सकते क्योंकि ये इन्फिनाइट हो जाएगा, तो y इज़ नॉट इक्वल टू 1. तो y इज़ नॉट इक्वल टू 1 मतलब y इज इक्वल टू 7, यानी पहली वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. क्या? 1 और 7. तो यहाँ 1 माइनस 1 माइनस, अब y की वैल्यू क्या हम पुट कर रहे हैं? 7 माइनस 7 अपान x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? 1 1 माइनस 7. अब देखो ये नीचे 1 माइनस 1 माइनस 7 क्या है? माइनस का 6 है, 1 बटे माइनस का 6 है. ये क्या है? प्लस का 1/6 हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस 1/6, ये कैंसिल, यानी कि आंसर क्या? 0. क्वेश्चन वाज इजी. ठीक है, यदि क्लिक हो गया दिमाग में तो आ जाएगा. ठीक, कोई ऐसी बात नहीं थी करने के लिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है. क्वेश्चन एकदम ईजी है, क्योंकि जब कभी भी सम है ना, इसको अपन क्या है, ये क्या है? cos 39 है ना, cos में चेंज कर देंगे, ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. ठीक है, यदि इसको सेक स्क्वायर है ना 35 की कॉट स्क्वायर है ना, ये है. अपने को पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1. ठीक है ना, तो इसको अपन चेंज करेंगे कोसेक स्क्वायर में, तो ये क्या आएगा? 55. ठीक है, तो ये और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. इसकी भी वैल्यू 1 प्लस इन दोनों की वैल्यू भी 1, तो ये क्या आ जाएगा? 2. सिंपल. ठीक, बस थोड़ा सिली नहीं करना, ऐसे क्वेश्चनों में फ्री के मार्क्स होते हैं. ये भी क्वेश्चन इजी है, इजी से कॉन्सेप्ट पर है. देखते हैं क्या है. ट्रायंगल है, दिस इज द ट्रायंगल. ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट. डी इज द पॉइंट ऑन बी सी. बी सी पर कोई पॉइंट डी है, ठीक है, मान लेते हैं ये डी पॉइंट है. ठीक है,
सच दैट द ए बी, ये क्या है, ये ए बी है, और ए सी, ये क्या है, ए सी है। ये बी डी, ए बी और ए सी का जो रेशियो है ये बी डी और सी डी के रेशियो के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका इसका जो रेशियो है इसके रेशियो के बराबर है। ये तभी होता है जब ये एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर मतलब, एंगल बाइसेक्टर की खासियत होती है कि जो ये बीच वाली लाइन होती है ना, तो ये जो लाइन होती है ना, तो ये इनको उसी रेशियो में, बी डी को डी सी को उसी रेशियो में विभाजित करती है जिस रेशियो में ए बी ए सी को करता है। ठीक है, ए बी ए सी करते हैं, तो वी कैन से दिस इज द एंगल बाइसेक्टर लाइन। ठीक है, अब यहाँ देखो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 69.5 डिग्री, और सी की वैल्यू कितनी है 18 लेस देन द बी। 18 लेस देन, 18 इसमें घटा देते हैं, ये कितना आ जाएगा 18 है ना, 41.5, 18 9 में 8 गए 51, सॉरी, ठीक 51.5, यदि हम 18 कम कर देते हैं। अब ये क्या है 51.5 है, ये क्या है 69.5 है, ये कितना हो जाएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, 51.5, 5 5 10 1 है ना, 121 हुआ। यानी कि ये कितना हो जाएगा 121 में यदि अपन है ना, एक बीट पूरा 180 होगा, तो 180 में यदि हम अपन ये घटा दें तो कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। अब पूछा क्या है बी ए डी, बी ए डी ये क्या है, आधा होगा ना, पूरा क्या है 59 है, 59 का आधा क्या होगा 29.5। एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट था इसमें, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट डिजिट, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं था। देखो जब कभी भी है ना 9 की पावर इवन नंबर होती है, सॉरी ऑड नंबर, तो उसकी है ना 9 होती है। 9 की पावर जब कोई भी इवन नंबर आती है, जैसे 2 हो गया 1 आती है, ठीक है, तो 9 की पावर ये क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 9 रहेगी, यूनिट डिजिट, और सम ऑफ द यूनिट डिजिट। और इधर देखो दो दो की है ना, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 है ना 4, 2 की पावर 3 8 6, मतलब 4, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, फिर 5वें पावर पर रिपीट करने लगती है वैल्यू। तो हम क्या करते हैं 4 से उसको डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने में क्या आएगा 19 चौको 76, यानी कि 2 आएगा है ना। 2 मतलब इसको हम लिख सकते हैं 722 की पावर 2 है ना, 7, क्योंकि जो 76 बार जो जाएगा वो 4 से डिविजिबल रहेगा, तो इसको हम ना काट के लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद ना जो 4 के बाद 4 की पावर यहाँ है, फिर 5वें की जो पावर होती है ना, तो वो 1 के बराबर होती है। मेरे कहने का मतलब है 2 की पावर जो 1 है वो इक्वल टू 2 की पावर 5 है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें यदि हम 4 को डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है 1 बचता है, तो जो भी है ना 4 को डिविजिबिलिटी के बाद जो भी बचे ना वही। अब 2 की पावर 2 मतलब 4 है ना, 9 4 13 यूनिट डिजिट। ये क्वेश्चन था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इजी था, मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि क्वेश्चन इसमें लेंदी है आगे चल के। ठीक है, बोल सेंटर है ना, द पॉइंट ऑफ द ना सेंटर क्या होता है किसी भी ट्राइंगल में, जो एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये सेंटर होता है। तो एंगल बाइसेक्टर का क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल एंगल बाइसेक्टर क्या कहलाता है, इन सेंटर, सॉरी सेंटर नहीं इन सेंटर, सेंटर तो मीडियन का हो गया है ना। ये क्या इसकी खासियत क्या होती है, यदि हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो इन रेडियस होती है, इन रेडियस की खासियत होती है कि इसकी डिस्टेंस होती है ना, ऑल साइड्स ट्रायंगल से इक्वल होती है ये, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इतना, 50 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है 80 है एवरेज। ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड है 72 रिकॉर्ड कर लिया गया, कुछ रहा होगा इसकी वैल्यू, हमने 72 रिकॉर्ड कर लिया। सो इसकी वजह से एवरेज कितना हो गया 80.16, मतलब पहले 80 था, अब कितना हो गया 1.6 बढ़ गया। अब देखो जब एवरेज बढ़ेगा तो नंबर कुछ है ना, ये जो रॉन्ग कंसीडर करे हैं ना वो छोटी नंबर कंसीडर करे हैं, तो नंबर इससे बड़ी होगी, तो अब कितनी बड़ी होगी वो 1.6 है ना, कितनी 50, तो यदि मैं 1.6 मल्टीप्लाई 50 करूँ तो 16 पंचे 80, ठीक है 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, वैसे 800 आएगा तो है ना, 2
डेसिमल के बाद 2 डेसिमल 8 आ जाएगा, मतलब 8 हमने इससे कम कंसीडर किया था, तो अब 8 ज़्यादा कंसीडर करना पड़ेगा, तो 80 हो जाएगा आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा था, मैंने इसमें भी है ना अटक गया था, बट इसको करने की मेथड देखो। ये क्या है, देखो इस पर ध्यान देना है। 156 ये 12 मल्टीप्लाई 13 है कि नहीं है, मतलब अपन कह सकते हैं कि यहाँ साइन की जो भी है ट्रिपलेट लगी है। कैसी ट्रिपलेट लगी है, हम जानते हैं साइन की है ना, यदि ऐसे त्रिभुज बनाए तो एक 13 होती है, एक 12 होती है, एक 5 होती है। अब हमको ये पता नहीं है ना कि साइन की वैल्यू 12/13 है, 12/13 है कि 5/13 है। अब ये पता करते हैं साइन की वैल्यू। ये कैसे पता करेंगे, मान के चलो साइन की वैल्यू हमने 12/13 ली, प्लस तो 1 बटे साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13/12 हो जाएगी। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा, जो कि आ रहा है। ठीक है, सपोज दैट हम ये 5/13 लेते साइन की वैल्यू, 5/13 प्लस 13/5, तो ये क्या आता, 65 आता, जो कि है ही नहीं, तो मतलब 12/13 है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 313 ये आएगा, मतलब सेटिस्फाई कर रही वैल्यू। तो साइन की वैल्यू ये है, तो ये किसकी वैल्यू होगी, कॉस की वैल्यू होती है, हम जानते हैं है ना। ये 12 इधर लिख लो, ठीक, कैसे भी कर सकते हो, 5 इधर लिख लो, ठीक। यदि 12/13 क्या है, किसकी साइन की वैल्यू हो, तो 5/13 क्या होगी, कॉस की वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करने में 13×5 = 65, ठीक है, 13×5 = 65, 5×5 = 25 ऊपर, नीचे क्या आया, 5×13 = 169। अब 25×69 कितना हुआ, 194/65। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था थोड़ा, है ना, समझने लायक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी इजी था, ठीक है। देखो 64,000 उसने क्या किया, बोरो किया, ठीक है। कितने इंटरेस्ट रेट कितना ले रहा, 12.5%, 12.5% मतलब 1/8, ठीक है, 12.5 की वैल्यू। और इसके बाद हाफ ईयरली है, कितने ईयर के लिए है, 1.5 ईयर, 1/2 ईयर हाफ ईयरली है, ठीक, ओके। ही पेड एट द 1 ऑफ द ईयर। अब देखो जब कभी भी हाफ ईयरली आता है 1 ईयर के लेके चलते हैं। अब एक्चुअली ही कब पेड कर हाफ ईयरली में वो मतलब किस कैसे जी जाती है, पहले 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, है ना, ऐसे रहता। अब यदि हम 1 ईयर को करते हैं तो है ना, प्रिंसिपल तो सेम रहने वाला है, बट इसको ये टाइम डबल हो जाता है, रेट आधी हो जाती है, तो 1/16 हो जाएगा रेट। और ये क्या हो गया, 3 ईयर, 3 ईयर को जैसे 6 मंथ मतलब 2 मंथ बाद, है ना, दो एक मतलब 6 की 2 किस्तों के बाद वो कितना चुकाता है, 48,250 रुपये। अब यहाँ सेम ना 1 में डिवाइड होगा, तो मतलब 2 है ना, 2 ईयर के बाद वो कितना चुकाएगा, इतना चुकाएगा 2 ईयर के बाद। तो अब 2 ईयर तक में इसका कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 ईयर तक में कितना हो जाएगा, इधर करते हैं, ये क्या है, 64,000 है, ठीक, 64,000 है। और ये कितना, 17/16 1 ईयर में होगा, अगले 1 ईयर में 17/16 होगा, ठीक है ना। इसको यदि मैं डिवाइड करूँ, 16 चौको 64, 4,000 हुआ। इसको मैं अगेन डिवाइड करता हूँ, 16 दूनी 32, 8 16 पंचे 80, ठीक, 250 हुआ। अब 17 ठीक, 17 289 मल्टीप्लाई 25, ठीक, 0 25 नहीं है, 225 की 5 हासिल आई 22, 25 अट्ठे 200, 222 222 कैरी आई अगेन 22, है ना, 25 दूनी 50, 50 22 72, ठीक, इतना हो जाएगा 72,250। अब इसमें से ये क्या कर रहा है, 48,250 दे दिया, देखो 48,250 दे दिया। अब कितना बचेगा, ये देखो इधर से सुन 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 सुन, ठीक है ना, ये कितना है, 22 2 24, यानी कि स्टिल अभी उसके पास 24,000 बचेगा। अब 24,000 क्या है, 2 ईयर के बाद बचा, अब अगले साल फिर इसमें इंटरेस्ट लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 17/16, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट 16/17 से लग रहा है। इसको डिवाइड करो, 16 का 16, 16 ही करने 16, 4 4 8 16 पंचे 80, ठीक, 00 17 पना 85 की 5 हासिल आई 8, 17 ही करने 17 8 25, है ना, 25,500, 25,500 आई थिंक लास्ट ऑप्शन होगा, ठीक। अब इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, मान के चलो टाइम नहीं, अपने को पता था कि है ना कि 17/16 आ रहा है ना, बार बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अपन डायरेक्टली भी गेस कर सकते थे कि 17 का मल्टीप्लाई होगा, जो कि ये होगा। बट यदि टाइम ना हो तब ऐसा करते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव टाइम यू कैन सॉल्व द, ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था। अब देखो ये क्या है, रोम्बस है, ये क्या है, ये क्या है, सेंटर है। अब जब रोम्बस होता है, रोम्बस की है ना सभी साइड इक्वल होती हैं, ये साइड ये साइड, ये साइड इक्वल है। यदि मैं बीच से देखो एक लाइन खींचता हूँ, ये लाइन क्या है, ये भी रेडियस है, आर है,
ये भी रेडियस है, मतलब ये भी ट्रायंगल, ये तीनों इक्वल हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये क्या है, ये 60 हो गया, ये क्या हो गया 60 हो गया, ये क्या हो गया 60 हो गया। सेम ये क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है। और अगेन मैंने बताया पी ओ और पी क्यू इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये रोम्बस है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इधर भी 60 हो गया, है ना। अब पूछा क्या है, पी ओ क्यू, तो ये 60 दोनों 120, ठीक, 120 ऑप्शन होगा। देखो ऑप्शन 120 ही है, ठीक। ये क्वेश्चन भी इजी था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्या था, पी। अब देखो इन सबका सम कर लेते हैं, क्योंकि सम की जरूरत पड़ेगी, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 2pq प्लस क्यू अपान पी क्यू आएगा पी, तो पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या आएगी, √3 से √3 कैंसिल, 4 आएगा, पी मल्टीप्लाई क्यू की ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल रख देना है ना। अब 2 टाइम्स, है ना, प्लस पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, 4 है, इसकी 1 है, 6 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन इजी है ना, आई शुड नॉट वेस्ट ऑन टाइम देम इन देम। ओके, अगेन ये क्वेश्चन इजी है, देखो बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 27 स्कोर इज इतना। यदि देखो एवरेज में कुछ भी करते हैं, इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं, वो इतने से इंक्रीज हो जाता है। अब एवरेज कितना है, 75 है, इसको क्या है, डिक्रीज करते हैं, है ना, 20%, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी कि 4/5 करते हैं। देन क्या करते हैं, 12 इंक्रीज करते हैं, 12 इंक्रीज हो गया, 15 चौको 60, अब 12 72, ठीक। ये क्वेश्चन 1 गो के हैं, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, आई थिंक आई टू। ये क्वेश्चन भी इजी है, इस क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, क्या है 80 kg of water had been evaporated from a solution of salt and water, okay, which had 80% salt, 18% salt है, देखो ठीक है ना, तो वाटर कितना रहा होगा, 82 रहा होगा, ठीक। अब इधर क्या है, द रिमेनिंग सोल्यूशन हैड 30% सॉल्ट, जब इवेपोरेट हो गया तो कितना बचा सॉल्ट, 30%, 30% मतलब 3 साल्ट, और ये कितना है 10, है ना, 3 10। अब इसको यदि मैं, साल्ट तो सेम है, देखो साल्ट में कुछ नहीं, इवेपोरेट हो रहा पानी, पानी की मात्रा में चेंज आएगा, सॉल्ट की मात्रा में नहीं चेंज, मैं इसमें 6 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या बनेगा, 6 का मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है ना, तो 6 सत्ते 42, 36 18, 18 साल्ट की मात्रा सेम है दोनों में, 18 पहले थी, 18 अब है, कितना इवेपोरेट हुआ, 40 इवेपोरेट हुआ, 40 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80 है, ठीक है ना, 80 लीटर वाटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2 है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द वेट ऑफ द ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था, 100% हमने माना था, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 200 होगी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन दिस, ये भी क्वेश्चन इजी कैटेगरी में है, क्या है, द राइट प्रिज्म हैज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस, प्रिज्म की इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, ऐसा है बेस। अब, है ना, इट्स वैल्यूम, क्या लेटरल सरफेस एरिया दिया है, वैल्यूम दिया है, तो लेटरल सरफेस एरिया वैल्यूम, अपन प्रिज्म का क्या होता है, यदि प्रिज्म का C/E, ठीक है, प्रिज्म का वैल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कोई भी है ना, तो एरिया कितना होता है, √3/4 A² यदि साइड ए है, और हाइट बटे, ठीक है ना, अपन क्या कर लेते हैं इनका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। अब लिटरल सरफेस एरिया प्रिज्म का क्या होता है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर क्या होगी, 3a होगी, मल्टीप्लाई हाइट, ठीक। अब ये क्या है, 1350 √3/1080, ठीक। इससे देख, √3 से √3 कैंसिल, ठीक, ए से एक ए कैंसिल, एच से एच कैंसिल, ऊपर क्या बचा, ए बचा, मैंने ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, √3 तो पहले कैंसिल हो गया था, तो 135/108। अब 3 चौको 12 नीचे बचेगा, तो ये इधर साइड ऊपर चला जाएगा, 12 नहीं है 108, अब 9 35, 15 नहीं 135, यानी कि ए बराबर क्या आया, 5 आया। पूछ क्या रहा, साइड 15। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन भी इजी था बट लेंदी था, इसको करते हैं। ए सिलेंडर इज एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड अ क्यूब, कोई क्यूब है, ठीक है, कलर ज़्यादा ही वो हो गया, कोई ना, ठीक, ये क्यूब है, इसमें क्या है, इसको सिलेंडर को फिट किया जाता है, मान के चलो ये कोई सिलेंडर है, ठीक है ना, ऐसा, ठीक, ये सिलेंडर है। अब अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब देखो मान के चलो क्यूब की साइड ए है, क्यूब की साइड ए है तो सिलेंडर का जो देखो हाइट होगी, क्योंकि इसी में फिट है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर में, हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना होगा, वो भी ए के बराबर होगा। अब ऐसा देखो कि जो सिलेंडर होगा तो वो कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना, नीचे बेस में कुछ ऐसा होगा, तो ये जो सिलेंडर की जो रेडियस होगी, ये क्या है, ये इस लेंथ की क्या है, आधी होगी, मतलब मैं बोल सकता हूँ जो क्यूब है ना, क्यूब की लेंथ की क्या होगी, आधी होगी, तो इसकी जो रेडियस है सिलेंडर की a/2 होगी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना मीटर क्यूब में है, अपन क्या लीटर में चेंज कर लेते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि 2156 क्या है, इसका वॉल्यूम है सिलेंडर का। तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए, अपने को पता है कितना होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, a/2 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट क्या है, 1 है, 2156, पाई की जगह मैं 22/7 रखता हूँ, ठीक, गेरा से मैं इसको काटता हूँ, ठीक, गेरा ही करने गेरा, कितना बचा, 10, गिरा नहीं है 99, गिरा 6 का 66। अब इधर देखो, इधर क्या बचा, 2 बचा। अब इधर मैं अगेन 1 स्क्वायर/4 हो जाएगा, ठीक है, इधर क्या होगा, 4 हो जाएगा, इससे मैं 1 काटता हूँ, इधर क्या बचेगा, 2, 7 दूनी 14, नीचे क्या बचेगा, 14, और ऊपर क्या रहेगा, अभी 1 का ये मल्टीप्लाई है, तो 156 मल्टीप्लाई 14, ये ए क्यूब बराबर क्या आया, पता चल रहा ना, ए 14, ये 14 स्क्वायर है, यानी कि ए क्यूब, मैं सीधे ए लिखता हूँ, ए निकालना है मेरे को, तो 14 आया, ए की वैल्यू क्या आएगी, 14 आएगी, क्योंकि ये क्या है, ए स्क्वायर ये है और ए ये है, तो ए के बराबर क्या आई, 14 आया, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है कि देखो, बोल रहा है कि जो सिलेंडर है, मान के चलो इसमें वाटर डालता हूँ, तो देखो सिलेंडर में तो वाटर डालना नहीं है, क्या है, जो ये क्यूब है, क्यूब में वाटर डालना है, तो जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है तो उसको माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब में, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, ए क्यूब होगा, 14 का क्यूब होगा, 14 का क्यूब, ठीक है, निकाल लो 14 क्यूब कितना होगा, 196, इसका मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, 14, 14×84 की 4, हासिल आई 8, ठीक, 14 नहीं है, 126, 126 8, 126 8, 134, हाँ, कैरी आई 13, 14 करने 14, 14 13 27, ठीक है, इतना आया है। अब इसमें से यदि पूरा आया, यदि मैं इसका सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, सिलेंडर का, तो कितना आया, 14 में 6 गए 8, अब देखो ये 3, 13 में 5 गए 8, ये क्या है, 6, 6 में 1 गए 5, ये क्या आया, ये इसका वैल्यूम आया, मतलब इसके सिलेंडर के और इसके बीच में जो वैल्यूम बचा वो आया। अब इस वैल्यूम में कितने इतने है ना, 8 लीटर पर, है ना, ये अभी हम लीटर में आ गया है, तो इतने लीटर पर मिनट से भरा जाता है, तो अब देखो कितना वैल्यूम है अपने पास, 588, कितनी स्पीड से भरा जाता है, 8 लीटर से, तो ये क्या आएगा, इतने मिनट लगेगा, तो 8 से डिवाइड करो, 8 सत्ते 56, कितना आया, 2 ना, 8 त्रिक 24, 48, 8 सत्ते 56, 2, 28, 8 त्रिक 24, 40, 48, 8 छंग 48, ठीक है ना, 73.6 आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन में है। ठीक ठीक ठीक, आई थिंक कहीं मिस्टेक है, ठीक, करने में मिस्टेक हो गई है, बाकी करना ऐसे ही है, ठीक, कितना आया था, एक सेकंड, 5 आया, 8, 8 सत्ते 56, 8 त्रिक 24, हाँ, ठीक है, 40, 8 पंचे 40, मिस्टेक कर रहा था काटने में, तो कितना आया, 73.5, ओके, द क्वेश्चन इज राइट एंड आई सॉल्व आल्सो, है ना, सही सॉल्व भी किया था।
क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। एक कंटेनर है ना कितने 64 लीटर क्या है प्योर मिल्क है। 16 लीटर इन मिल्क टेकन एंड रिप्लेस बाई वाटर। ये भी बेसिक से है। 64 लीटर क्या है मिल्क है। अब देखो कितने लीटर है ना 16 लीटर निकाला जाता है। ठीक है 64 पर 1/4 है ना 1/4 का क्या कर देता है रिप्लेसमेंट। तो क्वांटिटी कितनी बटेगी 3/4 एक बार निकालने में। ये दोबारा निकालोगे ना वंस मोर है 3/4 और निकल जाएगा। ये किसकी मात्रा बचेगी ये मिल्क की मात्रा बचेगी। यानी 64 लीटर है तो है ना एक बार में इतना दो बार में इतना 4 चौको 16 चौको 64 3 3 9 चौको 36 लीटर मिल्क बचा। अब 36 लीटर मिल्क बचा तो वाटर की क्वांटिटी कितनी चली गई होगी यही होगी तो 64 क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो वाटर अभी होगा ही निकाल रहे हैं वाटर ऐड कर रहे हैं तो -36। ठीक है कितना 28 लीटर क्या रहा वाटर। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इधर देखो फिर अपने को क्या करना है ये सब चीज़ें हटानी है ना। 5 7 9 तब जाके इधर क्या लाना है ए लाना है बी लाना है और सी लाना है ना। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो अपन क्या करते हैं इन सब में -1 सब्ट्रैक्ट करते हैं सब में इन तीनों में। तो इधर भी क्या करेंगे -1 ठीक है ना इस साइड। ठीक है -1 तो देखो ये -1 से ये माइनस बराबर क्या रहेगा -2। अब जब ये इसमें देखो 5/5 प्लस ए इसमें -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कितना बनेगा 5 माइनस। ठीक है 5 माइनस ए अपान 5 प्लस ए 5 क्या बचा -a/5 प्लस ए। सिमिलरली ये भी बचेगा माइनस का बी 7 प्लस बी सी 9 प्लस सी इक्वल टू -2। अब इन सब से माइनस कॉमन कर लो तो क्या बचेगा ए 5 प्लस ए प्लस बी 7 प्लस बी प्लस सी 7 प्लस सी इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक कुछ भी नहीं था इधर उधर करने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कॉन्सेप्ट ये मैं नहीं करवा रहा कुछ भी नहीं है क्योंकि पता है 360/n क्या होता है एक्सटीरियर एंगल का है ना 1 एक्सटीरियर एंगल और 150n-2 ये क्या होता है इंटीरियर एंगल 1 इंटीरियर एंगल ठीक है ऑफ पॉलीगॉन। तो इस फार्मूले में रख देना है 140 आंसर आ जाएगा इसका। ये क्वेश्चन लास्ट में करते हैं ठीक है। चलो अभी कर लेते हैं। क्या है द सर्कुलर सरफेस विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज कट बाय द कॉर्ड। ओके ये देखो एक ना मान के चलो सर्कल ले लेते हैं। इसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब क्या है द माइनर सेगमेंट है ना ये कॉर्ड है ठीक है ले लेते हैं ये कॉर्ड है। ठीक है? बोल रहा है कॉर्ड का जो ये माइनर पोर्शन हो गया इसको हम रेड से पेंट करते हैं किससे रेड से पेंट करते हैं और ये पूरा मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक है ये पूरा क्या हो गया मेजर सेगमेंट हो गया। इसको अपन किससे वो करते हैं ब्लैक से पोस्ट करते हैं। अब देखो सबका पेंट का अलग अलग है। इसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्चा है सपोज दैट इसका क्या है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्चा है। ठीक है ना ये कोड है। कोड के जो नीचे माइनर सेगमेंट है तो उसको हम रेड से पेंट करते हैं ऊपर क्या है ना अपन ब्लैक से पेंट करते हैं। उसका प्राइस कितना है 4 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है दोनों में जो पेंटिंग का कोर्स है वो 5/12 के रेशियो में है ना 5/12 के रेशियो में है -2 ये ऊपर माइनर वाला है माइनर सेगमेंट। अब देखो जो माइनर सेगमेंट का एरिया कितना है मान के चलो माइनर सेगमेंट का एरिया ए है। ठीक है ना अपन कंसीडर करते हैं तो इसका ए एरिया है तो 5 रुपये से इतना पैसा लगेगा। इसका नीचे वाले का बी एरिया है सपोज दैट ऊपर का तो ये कि इसका पैसा कितना लगेगा 4। अब ए बटे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 से 5 4 3 12 1/3 मतलब ए प्लस बी ये ए प्लस बी क्या देगा यदि बी की वैल्यू ये है ए ये ए प्लस बी कौन सा एरिया देगा पूरा ट्राइंगल का एरिया मतलब पूरा ट्राइंगल का एरिया 4 यूनिट है। ठीक है ना तो अपन कह सकते हैं क्या पूछ क्या रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द है ना। तो यदि अपने को पूरे ट्राइंगल का एरिया पता चल जाएगा कैसे क्योंकि 12 सेंटीमीटर दिया है पाई आर स्क्वायर है ना 22/7 आर यानी कि 12 × 12। ठीक है इससे क्या आ जाएगा पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब अपने को क्या बताना है एरिया ऑफ द रेड है ना
डिफरेंस बताना। तो इन इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। मतलब ये कितने यूनिट की वैल्यू है, ये 4 यूनिट की वैल्यू है, ये 4 यूनिट की वैल्यू है। अपने को डिफरेंस इन दोनों को बताना, 2 यूनिट की वैल्यू। तो 22/7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 बटे 4 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 है ना, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12। अब 22 मल्टीप्लाई 12 छंग 72, 72 है ना, नीचे 7 मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ फिर 7 से डिवाइड करता हूँ। तो देखो 22 22 दूनी 44 की 4 हासिल आई 4, 22 सत्ते 154, 4 158 बटे 7, 7 से डिवाइड, 7 दूनी 14, 1 बचा 18 हुआ, 7 दूनी 14, 4 आया 44 हुआ, 7 छंग 42, 20 आया है ना। तो 2 2 26, 7 दूनी 14, 7 8 56, क्या आया, ये आया। क्वेश्चन इजी था बस, है ना, एरिया वरिया निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, रेशियो प्रोपोर्शनल से हो जा रहा था। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इजी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, शॉपकीपर है उसमें 2 डिस्काउंट देता है, एक 24% का, दूसरा 20% का, और आल्सो है ना कुछ जो है ना 0 पॉइंट है ना रिवार्ड, हाँ कस्टमर को क्या देता है, मान के चलो कोई रिवार्ड पॉइंट देता है, उस रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू क्या रहती है, 0.1 रुपीज़ रहती है। यदि आपके पास एक रिवार्ड है ना, तो इतना रुपये मिलेगा। तो कोई कस्टमर क्या करता है, कोई लैपटॉप बाई करता है, उसका मार्क प्राइस कितना रहता है, 58,000, ठीक है। अब उसके पास, कस्टमर के पास क्या है, उसके पास इतने रिवार्ड पॉइंट है। अब इतने रिवार्ड पॉइंट है तो उसको कुछ रुपए की छूट मिलेगी, कितने रुपए की छूट मिलेगी, है ना, इतने, मतलब यदि मैं एक रिवार्ड की कीमत इतनी है तो इतने रिवार्ड की कीमत कितनी हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी, 464 हो जाएगी, ठीक, एक मतलब इतने सारे रिवार्ड की, ठीक है, वैल्यू हो जाएगी। अब देखो ये डिस्काउंट तो देगा ही, बट इतना डिस्काउंट एडिशनल देगा। तो कितना डिस्काउंट दे रहा है, 24%। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 24/100 है ना, 4 छंग 24, 25 छको है ना 100, यानी कि 19/25। अगेन 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/4, 4/5 सॉरी, ठीक है नीचे। अब इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, देखो मैं अगेन 25 से इसको डिवाइड करता हूँ, 25 दूनी 50 कि 80 आया, 25 तेई 75, 5 बचा 50, 25 दूनी 50, ठीक। 5 से मैं अगेन इसको कट करता हूँ, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 464 मल्टीप्लाई 9 4। अब देखो 464 मल्टीप्लाई 9 4, ये क्या आया है ना, ये आया डिस्काउंट पर। अब इतना डिस्काउंट और देगा, -464, मैं यदि -464 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, ये 19 मल्टीप्लाई 4 - 1 बचेगा, है ना। अब 19 चौक 76 -1, ये क्या बचेगा, 75, यानी कि 464 मल्टीप्लाई 75, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। 5 चौको 20 की 2, सॉरी 5 चौको 20 की 0 हासिल आई 2, 5 चौका 30 2 32 3, 5 8 40, 5 चौको 20, 5 चौको 20 की 0 हासिल आई 2, 5 चौका 30 30 2 32 3, 5 चौको 20 3 23, ठीक। 7 चौको 28 2, 7 छः 42 2 44, 4 7 चौको 28 4 32, ठीक है। 0 8 2 10, 7 1 8, 34 34,800 34,800, ठीक। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये भी, ये करने लायक नहीं है, ठीक है, आप लोग कर लेंगे, ठीक। ये भी क्वेश्चन इजी है, कर लेते हैं एक बार। क्या है, एक, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना, अपोजिट साइड ए और बी क्या है, इसके अपोजिट डायगोनल में है, कुछ इस प्रकार। अब देखो ये क्या है, एक ही डायरेक्शन में भागते हैं, यदि ये इस डायरेक्शन में भागेगा, ठीक है ना, ये इधर भागेगा सब, है ना, एक ही डायरेक्शन में भागते हैं, मतलब एक ही साइड भागते हैं, ऐसे ही एक एंटी क्लॉक वाइज भागेगा ये, है ना, ये तो फिर क्लॉक वाइज भागेगा। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, यदि पूरी है ना 1 किलोमीटर का ट्रैक है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, 500 होगी। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो यानी कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 250/3 मीटर पर सेकंड, सॉरी सेकंड लगेगा, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल, इतने सेकंड टाइम लगेगा। इजी क्वेश्चन था।
ये क्वेश्चन भी इजी है, कॉन्सेप्ट बेस है। क्या पूछ रहा, प्रोडक्शन, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन डिक्रीज इतना, रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू होता है प्राइस मल्टीप्लाई, है ना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अब प्राइस कितने से क्या क्या, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीज करता है 4/5, मल्टीप्लाई नंबर इंक्रीज होते हैं 11/10। अब देखो ये किया हुआ, नीचे 50 हुआ, ये हुआ 44, रेवेन्यू क्या हुआ, 50 से 44 हो गया, 6 का कम गया, ठीक है ना, यानी कि कितने परसेंट कम गया, 12% कम गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इजी है। कैसे इजी है, क्योंकि देखो ये क्या है, ये सारी की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, 5×5 = 25 -3 × 9 4 × 16, है ना। अब ये देखो नीचे की वैल्यू तो 1 ही हो गई। अब ये क्या हुआ, 26 ना, 25, ये 1 हुआ, 25 से 5×5 = 25, 26, 3×9 = 27 हुआ, सॉरी क्यों है। अब ये क्या हुआ, 26 हुआ, ये क्यों हुआ, 10, है ना, प्लस का 10 बचेगा, माइनस, प्लस का 10 बचेगा, माइनस का 27, क्या आएगा, माइनस का 17, ये वाला। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, होप आप लोग कर लेंगे। आप लोग बताइए आपने मैथ में कितना स्कोर किया और लेवल कैसा लगा आपको, और यदि मैं कोई किसी भी क्वेश्चन में, है ना, कम टाइम में कर सकता था, यू कैन टेल मी ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।